हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो 2 साल पहले डाला था जब मैं यूपीएससी तैयारी कर रहा था। 2024 में मैंने यूपीएससी करना छोड़ दिया था क्योंकि मुझे 2-3 अटैम्प्ट लग गए थे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं छोड़ ही देता हूँ। फिर सेकंड शिफ्ट मैंने चेंज किया। सेकंड वाला मेरा जो ऑप्शन था, सेकंड ऑप्शन था जो एसएससी की तरफ था। 2024 में मैंने एसएससी दिया था। एसएससी दिया 2024, तो मेरा पीटी हुआ। मेंस में लास्ट में जा कर के नहीं हुआ। फिर मुझे याद है 20 जनवरी का मेंस था और होली के ठीक पहले लास्ट मेंस का आया था, रिजल्ट आया था जिसमें मेरा नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगा था। उसके बाद मैंने फिर डिसाइड किया कि फिर अगेन मैं दूंगा। तो 2025 वाला भी मैंने अटेम्प्ट दिया। तो फिर मैंने साथ साथ बीपीएससी का भी फॉर्म डाल दिया था। तो बीपीएससी का मेरा 13 सितंबर का एग्ज़ाम था और 23 दिसंबर का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था, जो कि दिल्ली में पड़ा था मुझे। सेक्टर 80 में बहुत लोग सेक्टर 80 में पड़ा था। जो दिल्ली में ज़्यादातर लोग रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, उनका दिल्ली में ही पड़ा था सेक्टर 80 में। इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन था बढ़िया था, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जो एसएससी से जो बच्चे थे, एसएससी की जो तैयारी कर रहे थे, इसके जो पिछला जो 2018 से जो टीसीएस करवा रहा था, तो वो कहीं ना कहीं एक पैटर्न बच्चों को पता था कि इस पैटर्न पे आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरा डर था भी कि इस बार इक्यूटी करवा रहा है, तो इक्यूटी करवा रहा है तो इसका पैटर्न अलग हो सकता है। तो मैंने 42 लगभग 42 जो सेट प्रैक्टिस होते हैं, जो टेक्स्ट बुक में मैंने लगाए थे, 42 सेट प्रैक्टिस लगाए थे। उसके बाद मैंने गया, एग्ज़ाम देने के लिए गया। तो इन्वायरमेंट अच्छा था और कहीं ना कहीं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा था। ये नहीं कह सकते हैं कि वो कंप्यूटर पे या स्क्रीन पे नहीं आ रहे थे, या साइबर इशू था, या माउस इशू था। सारे मैंने अच्छे थे और कहीं ना कहीं जो वहाँ के स्टाफ थे वो भी अच्छे थे। तो एक कंसर्न था क्वेश्चन पेपर के लेकर के। तो क्वेश्चन पेपर कहीं ना कहीं अलग था, जो कि टीसीएस करवाता था। टीसीएस करवाता था तो वो अलग पैटर्न से करवाते थे, इसका अलग था। लेकिन क्वेश्चन था जो रीजनिंग का, मुझे लगा कि अच्छा मतलब सिंपल था क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था रीजनिंग का। मैथ का भी मैंने ठीक ठाक ही था, ऐसे भी नहीं कि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन थे, मॉडरेट टाइप के ही मैथ का क्वेश्चन आए थे। लेकिन जीके जीएस और इंग्लिश का, जीके जीएस पिछले बार भी मैंने 2024 का दिया था तो उतना नहीं बना पाया था, क्योंकि मैंने यूपीएससी करता था तो एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न सारे हिस्ट्री पढ़ के गए थे। करंट भी मैंने करके गया था, लेकिन ज़्यादा 10 क्वेश्चन से ज़्यादा मैंने लगा नहीं पाया था, क्योंकि प्रीवियस बहुत पूछे थे, 3-4 साल पहले के करंट पूछे थे। इस बार भी मैंने पढ़ के गया था, करंट भी पढ़ा था। जो आपका उसके पहले 10 दिन पहले मैंने बीपीएससी दिए थे। तो मैंने सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे जो होते हैं मैंने पढ़ के गए थे। तो इस बार भी मुझे लगा कि जीके जिस हार्ड लगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने इंग्लिश का भी कहीं ना कहीं मुझे था कि मैं इंग्लिश पूरा कर के जाऊंगा, कर लूँगा 25 में 25 क्वेश्चन। लेकिन उसमें से 5-6 क्वेश्चन छूट गए। 5 क्वेश्चन तो कॉम्प्रिहेंसिव इतना हार्ड था। हालांकि मैंने रेगुलरली पेपर पढ़ते रहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो टीसीएस में जो देता था, मैंने जो 2024 में जो दिया था, 2025 में जो कॉम्प्रिहेंसिव जो इंग्लिश का था, हार्ड था, टेक्निकल था। तो कहीं ना कहीं मैं नहीं कर पाया था। दोबारा मैंने करने का प्रयास भी किया था, लेकिन नहीं कर पाया। तो मुझे टोटल अगर मार्क्स देखें तो 79 मैंने जो ख़त्म किए थे, तो 79 थे क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे। तो कुछ गलत भी हो सकते हैं उसमें से। तो इस बार है कि 60 या 65 इस तरह के मार्क्स है। तो हमें लगता है कि 130 से ज़्यादा कटअप नहीं जाना चाहिए इस बार। 125, 130 या 135 भी हो सकते हैं। इसके पिछले बार 2024 से मुझे 147 से ज़्यादा मार्क्स मिले थे। 148, 149 के आसपास मार्क्स मिले थे। 148 पॉइंट कुछ मार्क्स मिले थे। तो 149 के आसपास मार्क्स मिले थे। इस बार कटअप हमें लगता है कि 130, 135 में ही जाएंगे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा परेशान था एग्ज़ाम देने के बाद कि मैंने क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए थे। लेकिन बहुत लोगों के रिव्यू देखा मैंने, तो पता चला कि क्वेश्चन इस बार हार्ड ही आ रहे हैं। जीके जीएस का साथ साथ इंग्लिश का भी हार्ड आ रहा है। मैथ का, रीजनिंग के तो ईजी ही होते हैं पेपर, मैथ रीजनिंग का तो ईजी ही रहता, लेकिन इंग्लिश का और कहीं ना कहीं जीके जीएस का जो एक्सपेक्टेशन था कि मैं पूरा करके जाऊंगा और इंग्लिश का 25 में 25 मार के आऊँगा, कहीं ना कहीं नहीं हो पाया। मैथ के भी 2-3 छूट गए थे। लास्ट में मैंने प्रयास भी किया था। आप बताओ कि आपका कितना मार्क्स आ रहे हैं, आपने कितने अटेम्प्ट किए थे और कितने आपने गलत किए थे, काट पीट के कितने मार्क्स आ रहे हैं।